हकीकत में तुम फरिश्ता बन के आए हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने भाई के हाथों भाई की जान बचाई तमीर, सब उसी का करम है। अच्छा, तो अब क्या इरादा है, हमारे साथ अब चलोगे? नहीं, मुझे वापस जाना होगा। कूच करते कबीले को मेरी ज्यादा जरूरत है। सरदार के पास से तुम लोग हो ना तमीर, बस मुझे कोई फिक्र नहीं। हाँ बिल्कुल, हालत में मिलते हैं। बाहर एक हलचल मची हुई है, मालूम है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बुलवाने की? मैं जानती हूँ, सुलेमान शाह को नहीं मार सका तुम्हारा कुर्तोलू। परेशान न हो शहनाज, अनकरीब तुम कामयाब होगी, अपने पापा का भी इंतकाम ले लोगी। सुलेमान शाह तुम्हारे हाथों अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद एक आफत से बचना होगा। कैसी आफत ईवा? वबा। पूरा कबीला इसका शिकार होने वाला है। खुद को और अपने होने वाले बच्चे को बचाना होगा इससे। बीमारी से बचने के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, जानवर जला दिए, वबा खत्म नहीं हुई। अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये बहुत चिराग गुल करेगी। तो इसका कोई इलाज नहीं है? क्या इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? मेरे पास है। ये रोज पियोगी तो बच जाओगी, और तुम्हारा शौहर भी। लेकिन सबसे अहम ये कि होने वाला बच्चा महफूज रहेगा।
पानी पी ले। इन जाहिल सिपाहियों ने आपकी बहुत तौहीन की है। आप जैसे आली मर्तबत को इस जंगली चरवाहे के साथ बांध दिया। मैं माजरत चाहता हूँ। इजाजत हो तो आपका मुंह धो दूं शहजादे। मैं कार्डिनल थॉमस हूँ, पापा आजम का नुमाइंदा। आपको किसी भी शय की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इन अहमकों ने आपके साथ जो बदतमीजी की है उसकी शर्मिंदगी से रात भर सो न सका मैं। आपके लिए कमरा खास तैयार करवा दिया है जिसे न सिर्फ आपकी हैसियत और रुतबे के लिहाज से मुज़य्यन किया गया है बल्कि वहाँ आपको बेहद आराम भी मिलेगा। मगर नूरगुल भाई, इनकी फिक्र न कीजिए, इन पर खास तवज्जो दी जाएगी। तो हम चले शहजादे, आइए। मगर अभी हमारे सरों पर एक तलवार और लटक रही है। शहाबुद्दीन को मैंने जो कुछ बताया था लगता है अल-अज़ीज़ तक नहीं पहुंच सका। अभी अल-अज़ीज़ ने कबीले में वबा का बहाना बनाकर वो पैगाम फाड़ दिया। यानी अब हमें अपने लिए कोई नई सरजमीन तलाश करना होगी। हलाब, 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 लानत भेजे इस हलाब पर। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। शहाबुद्दीन मुझसे मुलाकात के बाद लगता है सलीबियों के बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, वरना ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं था कि अल-अज़ीज़ से मेरी मुलाकात के वक्त मौजूद न होते। अच्छा, तो आप बताएं इर्ताल भाई, अब क्या सोच रहे हैं? शहाबुद्दीन के बारे में मालूम होना लाज़मी है, इसलिए कि शहीर और नूरगुल तक पहुंचने के लिए और हमारी सरजमीन का मसला हल करने के लिए वही एक शख्स था हमारे पास। उन्हें किसी सूरत सलीबियों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते हम। ये कहाँ जा रहे हैं हम? आप जैसे नौजवान किस तरह बड़े सुरमा बनते हैं हम वो देखने जा रहे हैं शहजादे। बाप, बेटा, रूहुल कुद्स। बाप, बेटा, रूहुल कुद्स। अब ये लोग जो हैं सूरमा बन गए हैं क्या? एक लश्कर से भी बढ़कर नाकाबिले शिकस्त जाबाज हैं अब ये लोग शहजादे।
परेशान ना हो अस्मा। हमने कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सके। काफिर अब महल में इतने पंजे गाड़ चुके हैं कि अल अजीज भी उनके हाथों कठपुतली बन गया है। हम धोखा खा गए। आपको किस पर शक है मेरे आका? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कभी। नासिर, घबराओ नहीं, डरो मत, हिम्मत से अस्मा। महल में अब तुम्हारे अलावा कोई लायक भरोसा नहीं है मेरे लिए। अच्छा, मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? बस हुक्म कीजिए आप। बस एक शख्स को किसी तरह यहाँ लाकर मुझसे मिलवाना है। उसका नाम है अरताल। आया जान, क्या कोई खबर आई है मामू जान की? तसल्ली रखो लैला, खुद को संभालो बेटा। मैं ठीक हूँ आया जान। मुझसे वादा किया था ना, जो भी हो सच सच बताएंगी। मामू ठीक है ना? शहाबुद्दीन साहब को कैद कर लिया गया है, अदालत में पेश किया जाएगा। किस लिए कैद किया है उन्हें? लैला, तसल्ली रखो बेटा। भाई ने मामू को अमीर अल अजीज अली कतर में कैद किया है। लैला, लैला, खुद को संभालो मेरी बच्ची। यहाँ बैठो मेरे पास, यहाँ हो। घबराओ नहीं लैला, बस तसल्ली रखो। भाई, भाई से मिलना है मुझे फौरन। आया जान, हमें मामू को बचाना होगा। तो यानी तुम कह रहे हो कि इस आदमी ने तुम्हें नाजुक अंदाम कहा तो तुम्हें गुस्सा आ गया? जी बिल्कुल अमीर आले कदर। लेकिन हो तो तुम वाकई नाजुक अंदाम। इसमें गुस्से की क्या बात है? अच्छा खैर, आगे बताओ। अमीर आले कदर, ये जिद यार आकर बस करो हद अदब। मेरे रूबरू आकर हलब के अमीर अल अजीज के रूबरू आकर कोई बेअदबी नहीं चलेगी। चलो बताओ। मेरे आका, ये आदमी आया और मेरी मेरी दाढ़ी उड़ा दी इसने मेरे आका। बस इतनी सी बात है। नासिर, हुक्म अमीर आले कादर, इन दोनों को जंदाम में डाल दो। इस नाजुक अंदाम की दाढ़ी निकलने तक दोनों जंदान में रहेंगे और जब इसकी दाढ़ी निकल आए तो वह जाम जंदान में जाएगा और इसकी दाढ़ी इसी तरह मूंडेगा। कसास का तकाजा पूरा हो जाएगा और ये मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो हमें। रहम कर हम पर। खुदा की कसम, छोड़ दे हमें। हम पर रहम कीजिए। अमीर आले कदर, हम पर रहम कीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो। सच कह रहे थे या फिर तुमने मुझे बहलाने के लिए एक तमाशे का बंदोबस्त किया था? यकीन कीजिए ऐसा कुछ नहीं है अमीर आले कदर। ये बेचारे तो आपके दरबार से इंसाफ के तलबगार थे। अच्छा नासिर, ये सल्तनत के काम इतने मसाया भी हो सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। अमीर आले कदर, लैला सुल्तान। मैं समझा नहीं, क्या हुआ लैला सुल्तान को? तबीयत बिगड़ गई है, आपको फौरन याद किया है।
जितने भी मुखबिर, जितने भी जासूस हैं, सबको चौकस कर दो। शहाबुद्दीन वजीर आजम कहाँ और किस हाल में है, हर सूरत पता लगाओ। बस ये काम है। लैला, मेरी बहन। भाई मामू जान कहाँ है? हलब शहर की चांद सी शहजादी लैला। तारे सल्तनत तो चलते ही रहते हैं मेरी बहन। कितने ही रोज से उन्हें देखा नहीं भाई। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जो सुना वो सच है क्या? लैला, जाने ब्रादर, तुम क्यों परेशान होती हो मामू के लिए? वो सल्तनत के कामों में बहुत मसरूफ है। आजकल मैं मिल लूंगी उनसे। मुझसे झूठ मत बोले भाई। वो खबर सही है क्या? कैद में है मामू जान? एक जरा सी हवा चलती है, तुम सूखे पत्ते की तरह लरस जाती हो। कितना मासूम दिल है तुम्हारा। दुनिया की साजिशों का कुछ अंदाजा नहीं तुम्हें। अगर ऐसे रहोगी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? अरे मेरी जाने ब्रदर, मामू की फिक्र मत करो मेरी बहन। भाई वो कैद में है ना? मामू शहाबुद्दीन ने अपनी आन के खिलाफ काम किया है। मुझे अफसोस है। तुमने सच सुना है मेरी बहन। मैं नहीं मानती। आपने कैसे यकीन कर लिया इस वाहियात बात पर? मामू जान मर जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मगर ऐसा ही हुआ है मेरी मासूम बहन। हमारे प्यारे मामू जान, हमारे वजीर आजम, बाबा के कातिल सलेबियों से मिलकर गद्दारी की मुर्तकिब हुए हैं। लैला, 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 लैला। अपने आदमियों को हर तरफ फैला दिया अरविंद भाई। जल्द कोई खबर आ जाएगी। आइए इतनी देर हम शरबत अनार से शुगल फरमाएं।
इंशाल्लाह। तुम्हें तकलीफ में देखकर दिल कट रहा है मेरा। मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? करम है अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। उस दिन तुमसे तुमको मांगा तो तुमने इनकार कर दिया और मेरी जान खतरे में देखी तो अपनी जान का नजराना पेश करने पर तैयार हो गई। दुनिया में इश्क की दौलत खुशनसीबों को ही मिलती है, इस लिहाज से मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। आपने मुझसे हमेशा सच कहा, खुदा के लिए आज भी हकीकत न छुपाना मुझसे। उनके आने में इतनी ताखीर कोई खैर की अलामत नहीं है। शहीर और मुगल की वाकई कोई खबर नहीं क्या? है जो कुछ भी है बता दे अर्तगल। कुछ हो गया है क्या मेरे भाई को? सलेबियों ने उन्हें कैद कर लिया है। उठो मत। क्या हाल होगा शहीर का? अर्तगल, अर्तगल खुदा के लिए बचा ले उसको। तुमसे वादा करता हूँ लीमा, शहीर को जरूर वापस लेकर आऊंगा। खातून, तुम्हारे आराम में खलल डाला हमने, लेकिन अभी तो हमें बहुत तवील सफर तय करना है तुम्हारे साथ। इसलिए तुम्हें इस तरह काबू में रखना हमारी मजबूरी है तुर्कमान। कहाँ ले गए उस बच्चे को? उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। उस बच्चे का तो हम बतौर खास ख्याल रख रहे हैं। वो बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। उससे क्या चाहते हो तुम लोग? हाथ मत लगाना उसे, वरना मैं... तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाएंगे? यहाँ जो आए थे ना कार्डिनल थॉमस, उस पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सलीबियों जाबाजों को देखते वक्त उसकी खुशी देखते तो छोटे शहजादे की आंखों की चमक बताती है कि करीब सलीबी जंग में हमारे एक अहम जाबाज बन जाएंगे वो। खुशामदीद इज़ादोरा। एलेनोरा कहाँ है? मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं आई मेरी बहन? खातून मोहतरम, उस्ताद आज़म आपके मुंतज़िर हैं। इस बारे में वही आपको बता सकेंगे। इज़ादोरा, कैसी हो मेरी बच्ची? आंखें ठंडी हुई तुम्हें देखकर। आप बहुत याद आते थे मुझे। और मेरी प्यारी बहन कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। उसे मैं याद नहीं आती क्या? वैसे तो हर मकतूब में सलाह करती है कि जल्दी आ जाओ तुम। एलेनोरा कहाँ है चाचा?
अरे आया जान। कोई खबर मिली है आरफीन भाई? क्या हुआ उनके साथ? जो खबर मिली है अच्छी नहीं है अर्तगल भाई। शहाबुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हलब के जिंदान में है। जिंदान में है। किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? बावजूद कोशिश किए मालूम नहीं हो सका। हाँ अलबत्ता नासिर को चंद मुहाफिजों के साथ मलिक अल अजीज के महल से निकलकर कहीं जाते देखा गया है। उनके साथ महल की एक कनीज़ खास भी थी। शहाबुद्दीन का ही कोई मामला हो शायद। अब बेहतर महसूस कर रही होगी इसादोरा। ये सब कैसे हुआ? मेरी प्यारी बहन अचानक कैसे चली गई? तुम जानती ही हो एलेनोरा ने अपने पापा की मौत को वैसे तो शुरू से ही कबूल नहीं किया था, मगर कुछ अरसे से तो उसकी बीमार सोचें बहुत ही ज्यादा हावी हो गई थी उसके दिल और दिमाग पर। उसके मकतूब पढ़कर तुम्हें भी अंदाजा होता होगा यकीनन। बेचारी, पापा मरे नहीं, जिंदान में कैद है। हर वक्त यही रट लगी रहती थी उसे। जिद लग गई थी उसे वहां जाने की, और खुदा जाने क्या क्या बहाने तराशा करती थी उसके लिए। मगर जिंदान में जाना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा इसका अंदाजा नहीं था उसको। मैंने मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी उसके वहां जाने पर, मगर मैं अकेले में नहीं था उस दिन। अब जिंदान में चली गई थी। एक बेहद खतरनाक कैदी ने जिंदान से फरार होने की कोशिश में मासूम एलेनोरा की जान ले ली। वो कैदी अभी जिंदा है? नहीं, ना तो वो कैदी और ना ही वो तमाम मुहाफिज जो उस रोज वहां तैनात थे। वो सब हमारी एलेनोरा की मौत का जिम्मेदार कोई भी शख्स जिंदा रहने का हकदार नहीं था। बहुत नाजुक मिजाज है ये लड़की, मगर हुक्म जलाना बखूबी जानती है। इंतहाई खूबसूरत लड़की मुंतखब की है आपने।
शायरी करती है और रक्स भी ऐसा जानती है जिसे देखने के बाद मदहोश हो जाते हैं लोग। चलती हूँ, मुझे और भी काम है। कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है जानते हो ना? जी बिल्कुल, खूब जानता हूँ। सर्प लगा लगा कर, खूब कूट कूट कर गर्म लोहे को शक्ल में लाया जाता है। ऐसे ही सुनार सोने को कूटता है और चमड़ा सास खाल को, मालूम है ना? ये जो पोस्तीन तुमने पहनी हुई है, देखो कितनी शानदार लग रही है। अगर चमड़े पर जबरदस्त चोट न लगाई जाए तो। मैं जिंदा जीत रहा रहेगा। यूं ही तुम्हारी ये शमशीर आबदार आग में न दहकाई जाए तो लोहे के सिवा कुछ भी नहीं। यही मिसाल तुम्हारी है अर्तगल। अगर आजमाइशों से न गुजरते तो क्या होते, तुम समझ ही गए होगे। मसला सिर्फ मेरे आजमाइशों से गुजरने का नहीं, मेरे दोस्त, जंग में साथ लड़ने वाले, खानदान, मेरा काबिल फख्र कबीला, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अज़ियतें झेल रहे हैं। इसका अज़ाब भी मेरी गर्दन पर है। ये दुनिया एक मदरसा है फर्जंद। यहाँ हर कोई तालिब इल्म है और मुअल्लिम सिर्फ एक है, अल्लाह। वो सिर्फ अपने खास बंदों ही को मुख्तलिफ इम्तिहानों से गुजारता है। लुत्फ, रहमत और भलाई सब उसी की तरफ से। तुम भी इम्तिहान से गुजर रहे हो बच्चे, और इम्तिहान के दौरान तरह तरह की मुसीबतें भी झेलनी होती हैं। कभी तो सबसे बड़े बहादुर कहलाओगे और हमेशा याद रखे जाओगे। ये समर आजमा इंतजामी इम्तिहान है क्या? अल्लाह को तवक्कल पसंद है फर्जंद, जल्दबाजी नहीं। अगर कोई भी शख्स खाई में गिर जाए तो अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना ही तवक्कल है। चलो तो, बहादुरों का इम्तिहान बहुत सख्त होता है और उन्हें यूं बैठना सेब नहीं देता। ये उसका कमरा है। यहाँ तो नहीं रह सकोगी ना तुम? नहीं चचा जान, मैं यहीं रुकूंगी। बहुत थक गई होगी तुम। आज रात आराम से सोना इज़्ज़त हो रहा। शब बखैर बेटा। शब बखैर। सुनिए जनाब, मैं वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन साहब की खातमे खास हूँ। मेरा नाम अस्मा है। उन्होंने भेजा है आपके पास। क्या सबूत है तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा है? आप और वो आमने सामने बैठे थे, याद है ना आपको? और रंजिशें दूर की थी आप दोनों ने। वो आपसे मिलना